Hi kids, let's do our chapter 3.6 Think before you speak यानी बोलने से पहले सोचो। Man was meant to listen more and talk less. इंसान को इसलिए बनाया गया है कि वो सुने ज्यादा और बोले कम. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. इसीलिए जो है यूके के महान राजनीतिक बेंजामिन डिसरेली ने क्या कहा है कि प्रकृति ने इंसान को जो है 2 कान दिए हैं और एक मुंह. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. अगर इंसान को इसलिए बनाया गया होता कि वो बोले ज्यादा और सुने कम, तो उसके पास 2 मुंह होते और एक कान. Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. सोचिए कि हम कितने अजीब लगते कि अगर हमारे चेहरे पे एक एक साइड एक मुंह होता और बीच में एक कान. And mind you, the ears are like funnels, open all the time. और इस बात पे ध्यान दीजिए कि कान जो है वो फनल्स की तरह है. ये है फनल, तो कान जो है इसकी तरह है, वो हमेशा खुले रहते हैं. There is no door with which you can close them. इनके ऊपर जो है कोई दरवाजा नहीं है जिससे आप इन्हें बंद कर सको. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. लेकिन अगर आपको एक भी शब्द जो है अपने मुंह से निकालना है तो वो एक शब्द जो है 2 दीवारों से जो है गुजर के आना चाहिए. तो वो 2 दीवारें कौन सी हैं? देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज 2 rows ऑफ टीथ. तो सबसे पहली दीवार तो है ये जो हमारे मुंह में दांत हैं, तो ऊपर और नीचे के जो दांत हैं वो पहली दीवार है. देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ द 2 lips. उसके बाद कौन सी दीवार है? होठों की. तो अगर मुझे अपने मुंह से एक भी शब्द निकालना है तो वो मेरे दांत और मेरे होठों के बीच में से होके ही निकलेगा. Before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls, these through these 2 fences. तो अगर एक भी शब्द निकलना है तो वो इन 2 दीवारों को चीर के ही निकलेगा. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. इसलिए जो है हमें 2 बार सोचना चाहिए एक भी शब्द निकालने से पहले. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. तो एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष है, उसने एक बार कहा था कि जो शब्द आपने बोले नहीं है उनके ऊपर तो आपका अधिकार है, आप उनके मास्टर हो, आप उनके मालिक हो. पर वो शब्द जो आपके मुंह से निकल गए हैं आप उनके अधीन हो, यानी वो शब्द जो है अब उनके ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं है, वो मुंह से निकल गए हैं. Once you have spoken a word you cannot get it back. एक बार आपने अपने मुंह से जो शब्द निकाल दिया वो वापस आप नहीं ले सकते हो. Do what you will, चाहे आप कुछ भी कर लो. Therefore you must be very careful about the words that you speak. इसलिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए उन शब्दों के बारे में जो आपके मुंह से निकलने वाले हैं. Once the word has left your lips you will not be able to get it back. एक बार ये शब्द जो है आपके मुंह से निकल गए आप इन्हें वापस नहीं ले सकते हो. What are unspoken words? अनकहे शब्द क्या हैं? They are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. ये वो शब्द हैं जो आप कहना तो चाहते हो पर आप कहते नहीं हो. ये विचार जो है आपके बस दिमाग में ही रहता है. Once you have put the thoughts into words, एक बार आपने ये विचार जो है शब्दों में बदल दिए. Once the words have left your lips, you cannot change them or control them. और फिर ये शब्द जो है आपके मुंह से निकल गए, तो ना तो आप उन्हें बदल सकते हो ना ही उस पे आपका कोई कंट्रोल होगा. A young man went to his spiritual teacher and said, एक युवा इंसान जो है वो अपने धार्मिक गुरु के पास गया और उसने कहा, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. मैंने जो है अपने दोस्त से बहुत ही कठोर शब्द कहे हैं और मुझे लगता है कि उसे बहुत दुख हुआ है ये सुन के. आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विद हिम. मुझे लगता है कि मैंने अपनी दोस्ती खो दी है. हाउ कैन आई मेक अमेंड्स. अब मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ? अमेंड्स मतलब वापस इसे ठीक करना, तो मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ? द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन. तो जो बुद्धिमान गुरु थे उन्होंने जो है उसे एक कागज का पन्ना दिया जो है जो खाली था और एक पेन दिया. ही सेड टू द यंग मैन. और उन्होंने उससे कहा, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम. तो वो गुरु ने जो है उस लड़के से कहा कि तुम जो है इस पेपर के ऊपर जो है वो सारे कठोर शब्द लिखो जो तुमने अपने दोस्त से कहे हैं. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. तो वो जो लड़का था उसने जो गुरु ने कहा वैसा किया और फिर उसने वो पेपर जो है अपने गुरु को दिखाया.
Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. फिर वो जो बुद्धिमान गुरु थे उन्होंने कहा कि अब तुम इस पेपर को फाड़ दो, इतने टुकड़ों में जितने में तुम इसे फाड़ सकते हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो. Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. तो जल्दी जो है वो कागज का एक पन्ना जो है वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया. Throw the bits out of the window, the teacher told him. उसके बाद टीचर ने कहा कि ये जो टुकड़े हैं कागज के, इन्हें खिड़की से बाहर फेंक दो. That was easily done. ये तो बहुत आसानी से हो गया. It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. तो ये बहुत आसानी से हो गया और उस दिन जो है बहुत हवा भी चल रही थी. तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो बहुत दूर जाके चले गए, बहुत जोर जोर से उड़ के दूर दूर चले गए. और ऐसा जो है उस युवा इंसान ने देखा. Now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can, the teacher ordered him. फिर जो है उसके टीचर ने उसे ऑर्डर दिया कि अब जाओ सड़क पे और ये कागज के जो टुकड़े हैं जितने ज्यादा तुम इकट्ठे कर सकते हो सब इकट्ठे करके वापस लाओ. The young man was taken aback. वो जो लड़का था वो सदमे में आ गया. But that will be difficult, he stammered. उसने हकलाते हुए कहा कि पर ये तो बहुत ही मुश्किल होगा. It will be difficult indeed, but do give it a try, the teacher suggested. तो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये मुश्किल तो होगा पर फिर भी तुम एक बार ट्राई करो. The young man went out. वो युवा लड़का जो था वो बाहर गया. He returned half an hour later exhausted. वो आधे घंटे बाद वापस आया बहुत ही थका हुआ. He had not been able to get hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. वो जो है उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिला था उस कागज का जो उसने थोड़ी देर पहले जो है फाड़ के फेंका था. This is what happens with the spoken words. यही होता है उन शब्दों के साथ जो तुम कहते हो. The teacher said to him. ऐसा टीचर ने उससे कहा. Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. एक बार जो है तुमने शब्द अपने मुंह से निकाल दिए और जोर से कह दिए, ये बहुत ही मुश्किल है कि तुम उन शब्दों को वापस ले लो. Therefore, learn to think before you speak in anger. इसलिए बहुत जरूरी है कि गुस्से में आके जो है आप कुछ भी बोलो इससे पहले जो है आप 10 बार सोचो. तो गुस्से में आके आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको हमेशा सोच समझ के ही बोलना है. Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Socrates जो थे वो पुराने जमाने के जो है सबसे बुद्धिमान इंसानों में से एक थे. Many were the youths whose lives he influenced for the better. बहुत सारे युवा लोग थे जिनकी जिंदगी में उन्होंने असर डाला था और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया था. Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut. उन्होंने जो है अपने जो उनके जो विद्यार्थी थे उन्हें उन्होंने कहा था कि तुम अपना मुंह बंद रखो एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. और तभी बात करो जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, उसके बिना बात नहीं करनी है. ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज राइट टू स्पीक, दे आस्क्ड हिम. तो उन लोगों ने उससे पूछा कि हमें बताइए बुद्धिमान पुरुष कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही समय है बात करने का. Open your mouths to speak only after you have asked yourself 3 questions and received an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates. तो सोक्रेटिस ने उन्हें जवाब देके कहा कि अपना मुंह खोलने से पहले जो है खुद से 3 सवाल पूछो और जब वो तीनों सवाल के जवाब जो है तुम्हें हाँ में मिले, एफर्मेटिव यानी हाँ में जवाब मिले, तभी जो है तुम्हें अपना मुंह खोलना है. What were the 3 questions? वो 3 सवाल क्या थे? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? पहला सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए बोलने से पहले वो है कि क्या ये सच है? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. अगर हमें ये पक्के से नहीं पता है कि हम जो भी बोलने वाले हैं वो कितना सत्य है, तो ये जरूरी है कि हम एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकालें. तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको अच्छे से नहीं पता हो कि जो आप बोलने वाले हो वो सच है या नहीं है तो आप कुछ भी मत बोलो. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. जब जो है हम अपने मुंह से ऐसे ही शब्द निकाल देते हैं बिना सोचे समझे, तो जो है हम खुद ही बन जाते हैं वो इंसान जो असत्य को फैलाता है. The second question to ask is it pleasant?
दूसरा सवाल जो आपको पूछना है अपने आप से वो है कि क्या ये बात जो है ये लोगों को खुश करेगी, क्या ये खुशनुमा बात है। Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. बहुत सारी बातें जो लोग कह देते हैं वो ऐसे ही बेकार की बातें होती हैं, जो वो खाली बैठे हैं तो कह देते हैं और जिससे लोगों को बुरा लगता है, उन्हें चोट पहुंचती है। It is better that these unpleasant words remain unspoken. तो ये तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप जो है ऐसे शब्द ना बोलो जिससे लोगों को दुख हो। The third question according to Socrates is it useful? तीसरा सवाल जो है वो है कि क्या ये जरूरी है। Is our statement going to benefit the listener? जो हम बोलने वाले हैं इससे सुनने वाले को कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसे कोई इससे बेनिफिट होगा, कोई उसे जो है इससे प्रॉफिट होगा। Will our words bring comfort to someone? मैं जो बोलने वाला हूँ इससे क्या किसी को सांत्वना मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। Are we likely to help someone with what we say? अगर मैं जो बोलूंगी उससे क्या किसी की कोई मदद होगी। Only in that case should we go ahead and speak. सिर्फ तभी जो है हमें बोलना चाहिए कुछ भी, कि अगर उस बात से जो है किसी का कोई फायदा हो या किसी को कोई आराम पहुंचे या फिर किसी की कोई मदद हो। तो ये 3 सवाल जो है आपको अपने आप से पूछने हैं कुछ भी कहने से पहले, और जब ये तीनों सवालों का जवाब जो है आपको हाँ में मिले तभी आपको कुछ अपने मुंह से निकालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।